हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल का वीडियो मैंने आपको एडवर्ब तक पढ़ा दिया था और आज आपके लिए प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन लाने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन, जिसको आप सभी जानते हैं, कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक, आपको मालूम है नाउन और प्रोनाउन का संबंध उसके वर्ब के कर्म यानी ऑब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट के अन्य शब्दों से होना इसका अत्यावश्यक होता है। और इसका यूजेज आप सभी जानते हैं। प्रपोजिशन होते कौन कौन से हैं? एट हो गया, बाई हो गया, इन, अप, डाउन, टू, बिसाइड्स, बिलो, विद इन, मतलब कंपाउंड। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन में आपको देखने को मिलेगा सिंपल प्रपोजिशंस होता है, कंपाउंड होता है, पार्टिसिपल होता है, फ्रेज प्रपोजिशन होता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से छोटे छोटे बताऊंगी। जैसे आपका इन हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, क्रॉस हो गया, अमोंग हो गया, बिफोर, आफ्टर। ये सभी प्रपोजिशन आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। तो आपको मालूम है प्रपोजिशन मैंने कल भी बताया था। जैसे मुझे किसी के बारे में बात करनी है तो उस सेंटेंस को मुझे जोड़ना किससे है। जैसे द कैट, फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। तो ऑन क्या हो गया हमारा? ऑन हो गया हमारा प्रीपोजिशन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स हैं, मतलब सेंटेंस हैं जिनमें हमें प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। जैसे द कैट, इसी में अगर हम बात करेंगे, इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, द कैट स्प्रैंग, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। तो कई सारे प्रपोजिशन हैं जिन्हें हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं और हमारे क्लासेस में जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसके आगे बढ़ेंगे प्रपोजिशन के बाद में। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रपोजिशन होते हैं कई होते हैं, अमोंग, बिटवीन, बिसाइड, अक्रॉस। तो अगर मैं डीपली पढ़ाऊँगी तो बहुत सारा मतलब टाइम लग जाएगा इसके लिए और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और प्रपोजिशन के बाद में हम बात करते हैं आपसे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? तो देखो इसके बाद में आएगा आपका कंजक्शन। कंजक्शन, अब कंजक्शन क्या होता है तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि कंजक्शन होता क्या है। इसको बोलते हैं हिंदी में आप संयोजक। संयोजक, अब संयोजक भाई क्या होता है, संयोजक का मतलब क्या होता है, या कंजक्शन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर कंजक्शन या संयोजक है क्या। देखो इसकी डेफिनेशन मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो ए वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स और क्लूजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड ए कंजक्शन। ए वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स, जहां पर दो शब्दों के बीच में जो शब्द लगता है, अर्थात दो वाक्यों के बीच में टू वर्ड्स ऑफ क्लूजेस सेंटेंसेस। जो सेंटेंस होता है, मुझे एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ना होता है और उसके बीच में जो शब्द आता है वो आपका कंजक्शन कहलाता है। जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया। तो ये क्या है? ये हमारे कंजक्शन है। और कंजक्शन टाइप्स ऑफ कंजक्शन की बात करेंगे तो इसमें दो आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग आता है और सबऑर्डिनेट आता है। तो आश्रित होता है, एक समान पदी होता है। दोनों कंजक्शन इसके साथ में चलते हैं। लेकिन हम
नॉर्मल तरीके से छोटे छोटे क्लासेस में जो पढ़ते हैं, एंड का हो गया, बट का हो गया और बिकॉज का हो गया, तो इनको ही ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे बात करेंगे, ही इज़ ए गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश। तो कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथ में तो अच्छा है लेकिन बट वीक इन इंग्लिश, बट वीक इन इंग्लिश। कहने का मतलब, जो ये शब्द लिखा है बट, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए हमें बट का यूज करना पड़ेगा और इसमें किया गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंजक्शन। इसके बाद में बात करेंगे आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब भाई इंटरजेक्शन क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरजेक्शन के बारे में, बहुत छोटे छोटे क्लासेस में भी आप पढ़ते रहे हैं इंटरजेक्शन के बारे में। तो हम अपने आसपास बहुत सारी गतिविधियों को देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो एकदम से अचानक हुई हों, अत्यधिक हों, या मतलब एकदम से विस्मयकारी हों, तो हमारे हृदय में जो भाव प्रकट होते हैं वो कहलाता है आपका मतलब इंटरजेक्शन, जिसमें विस्मयादि बोधक अर्थात अचानक से होने वाले उद्गार, दुख हो, सुख हो, खुशी हो या आश्चर्य हो। जैसे वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग, वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। मतलब एकदम से हमारे हृदय में अचानक से जो फीलिंग्स आती है, वो दुख की हो, आश्चर्य हो या खुशी की हो, ये कहलाती है आपकी इंटरजेक्शन। इसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे बात करेंगे ब्रेवो, ब्रेवो, एलास, हुर्रा। हुर्रा में आपने देखा होगा, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, एकदम से वी हैव वॉन द लॉटरी, जैसे हमारी लॉटरी लग रही और हमारी लॉटरी लग गई, तो हम खुशी से झूम जाते हैं या चिल्ला पड़ते हैं कि अरे वाह, हुर्रा, मतलब खुशी, बहुत तेज उत्साह हो गया। एलास, एलास का मतलब होता है जहाँ पर सैड, मतलब कोई सैड वाली बात आ गई तो हम वहाँ पर दुखी हो जाते हैं। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जीत गया, विन हो गया, और वहाँ पर मुझे लगता है किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो हम लोग एकदम बोलते हैं वेल डन, ब्रेवो। तो ये सारे शब्द जो हैं आपके इंटरजेक्शन से आते हैं। इसमें ग्रीफ हो गया, सरप्राइज हो गया, अप्रूवल हो गया, एड्रेस हो गया और हेटर्ड हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको इंटरजेक्शन का के बारे में बताते हैं। आई थिंक आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ी भी मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।